मेरी बहन का मर्डर हो गया। जंगल में नग्न पड़ी महिला की लाश और शरीर से मांस नोचते जानवर। ये भयावह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा होगा कि हत्या किसी सीरियल किलर ने की होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महिला को मारकर जंगल में फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस का दरोगा है। जी सही सुना आपने। खून सिर पर सवार हुआ तो पुलिस कब हत्यारों की श्रेणी में आ गई पता ही नहीं चला। इस भयावह घटना के पीछे क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। रूह कपा देने वाला ये मामला यूपी के हमीरपुर से सामने आया है, जहां किरण सिंह नाम की इस महिला की दरोगा ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि किरण सिंह पहले से शादीशुदा थी और इसका पति विनोद सीआरपीएफ में तैनात है। किरण का अपने पति से दहेज को लेकर केस चल रहा था। इस केस का जांच अधिकारी एसआई अंकित यादव ही था। अंकित यादव 2023 बैच का दरोगा है। वो 2024 से महोबा के कबरई थाने में तैनात था, जिसने इस शादीशुदा महिला को पहले अपनी प्रेमिका बनाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। और मौत इतनी भयानक कि सुनकर रूह कांप उठी। जानकारी के मुताबिक किरण के पति के केस के मामले में किरण और एसआई अंकित यादव का मिलना जुलना काफी ज्यादा बढ़ गया था। थाने आते जाते किरण और अंकित काफी ज्यादा करीब आ गए थे। दोनों अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। 12 नवंबर को दोनों अंकित यादव की कार से घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और फिर दरोगा अंकित ने अपना आपा खो दिया। कार में पड़ी लोहे की रॉड से अंकित यादव ने किरण पर वार किया। किरण को लोहे की रॉड से इतना मारा गया कि उसके शरीर में छेद हो गए। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद अंकित यादव ने किरण के कपड़े फाड़े और जानवरों के खाने के लिए उसके शव को जंगल में जंगली जानवरों के बीच फेंक दिया। किरण का न्यूड शव हमीरपुर के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में राठ रोड के किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला, जहां कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खाने लगे। करीब 20 मीटर तक खून फैला हुआ था। वहां से गुजर रहे लोगों ने महिला की लाश देखी तो पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस की 3 टीमें मामले की जांच करने पहुंची, लेकिन तब तक कुत्ते काफी हद तक महिला की लाश को नोच चुके थे। इसके बाद 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में किसी भारी चीज से हमले के चलते सिर की हड्डी टूटी हुई मिली। गले में कसने के भी निशान मिले। महिला की कॉल डिटेल और घर वालों से पूछताछ की गई तो उसके अफेयर के बारे में पता चला। इसके बाद दरोगा को महोबा में उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दरोगा अंकित यादव ने इस मामले पर जो बयान दिया उसने इस केस को पलट दिया। दरअसल अंकित यादव ने बताया, किरण के दहेज उत्पीड़न के मुकदमे की मैं ही जांच कर रहा था। इसके लिए 2 से 3 बार उसके घर जाना पड़ा। इसी दौरान किरण ने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया और मुझे कॉल करने लगी। मैंने उसे कॉल पर ही समझाया कि ये मेरी ड्यूटी है, बाकी मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ी थी। दिन में 10-10 बार कॉल करती थी। इसके चलते मैंने परेशान होकर उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। नंबर बदल कर कॉल करने लगी। मैंने उससे बात करने से मना किया तो कहने लगी कि झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। अंकित ने बताया कि मैं उससे परेशान हो चुका था। 11 नवंबर को उसने फिर कॉल की और कहा कि तुम्हारी कार से घूमने चलूंगी। मैंने सोचा कि इस बार उसे मिलकर समझा दूंगा। 12 नवंबर की रात वो अपने घर वालों से बिना बताए मेरे साथ कार से घूमने निकली। मैंने उसे रास्ते में कई बार समझाने की कोशिश की कि ये सब हरकतें वो छोड़ दे, लेकिन किरण फिर भी मुझे धमकी देने लगी। इससे मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे ही मैं सुनसान इलाके में पानी पीने के लिए गया, तभी मैंने गाड़ी में रखी लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं किरण के भाई सतीश कुमार ने बताया कि 12 नवंबर को बहन किरण अकेले कोर्ट गई थी। वहां बहन का बहनोई विनोद से दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया, फिर मौधा कोतवाली क्षेत्र में लाकर उसकी हत्या कर दी गई। मेरी बहन जो है तारीख करने गई थी महोबा, वहां से निकली तो इसका अपहरण कर लिया विनोद और अंकित ने। कौन है ये लोग? विनोद हमारा बहनोई है, सीआरपीएफ में है। अंकित है, दरोगा है। ये विवेचना कर रहा था किरण की मुकदमे की। जी। फिर क्या हुआ?
इसके बाद में जब हमें फोन लगाया तो कोई सिस्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और स्विच ऑफ होने के बाद में हमने जानकारी बहुत सी जगह से ली तो हमारी सिस्टर का स्विच ऑफ ही था फोन। इसके बाद में अंकित का फोन आया कल हमारे पास में 4 बजे कि आपका जो है बहन का जो है सब वहाँ पड़ा है, क्या कुलमना के पास में। और फिर उनने जो है मौदा के दरोगा जी से बात करवाई, उनने हमें फोटो भेजी, हमने पहचान की कि हमारी सिस्टर ही है। फिर हम हमीरपुर आए, हमीरपुर में जानकारी देखी और हमने देखा कि यहाँ हमारी बहन थी। सतीश का आरोप है कि मुकदमे की जांच कर रहे दरोगा अंकित यादव से उनके बहनोई की साठगांठ थी। दोनों ही इस हत्या में शामिल है। मामला जो भी हो, लेकिन दरोगा यानी पुलिस अफसर द्वारा हत्या किया जाना कितना बड़ा अपराध है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या ऐसी चोट मारता है जिससे मृत्यु होना तय है तो ये हत्या का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ये धारा किसी व्यक्ति की हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर जुर्माने का भी प्रावधान करती है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे देश में जनता की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी का क्या स्तर बचा है कि खुद पुलिस वाले ही हत्यारों की श्रेणी में उतर आए हैं और रॉड ले लेकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसे हालात में तो फिर आम जनता आखिर न्याय मांगने जाए तो जाए कहाँ? या अब ये मान लिया जाए कि जनता खुद पुलिस से भी सुरक्षित नहीं बची है। आखिर रक्षक और भक्षक में अब फर्क क्या बचा है? आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।